अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज सदर में मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों से बहुत कुछ जानने आए हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से कि कितनी सरगर्मियाँ जो चल रही हैं वो वाकई उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। तो इस हवाले से हम जानने आए हैं कि वाकई लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इंसानियत का जज्बा अभी भी मौजूद है या नहीं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि कितने घर तबाह हो गए, कितने लोग बेघर हो गए, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल से आए हैं तो उनके घर उनको मौजूद नहीं मिले वहाँ पर। तो इस हवाले से हम लोगों से जानते हैं कि बाकी इस चीज़ में काम कर रही है, हमारी हुकूमत काम कर रही है, हमारी आवाम काम कर रही है, और अगर कर रही है तो वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। तो इस हवाले से जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद साहब, ये बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो इमदाद दी जा रही है वो वाकई उन तक पहुँच रही है या नहीं? देखें, अल्लाह तो माशाल्लाह मैं शुक्र इस चीज़ पे पढ़ूँगा कि हमारे मुसलमान माशाल्लाह भाई ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे कराची के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे कि 2010 में भी आया सैलाब और ज़लज़ले पहले भी आए, तो माशाल्लाह लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और तकरीबन जमात इस्लामी भी काम कर रही है इसके ऊपर, और गवर्नमेंट भी काम कर रही है। देखें, सारे काम तो माशाल्लाह सारे कर रहे हैं, कोई इसमें नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से आफत है, आजमाइश है, इंसानों के ऊपर आती है। देखिए, बात ये कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। ये जो आफतें आती हैं या सैलाब आता है, आप अगर 8 महीने पहले ही चले जाएं तो इसी मरी के अंदर लोग बेचारे 5,000 किराए वाले का 50,000 रुपये किराया ना भरने की वजह से बेचारे गाड़ियों में सोए और वो सुबह उनकी डेथ हो गई है। देखें, फिर कोर्ट ने नोटिस लिया, कमेटी बनाई, कोई कमेटी ने कुछ नहीं किया, सब पैसे लिए तितर बितर होकर चले गए। फिर अल्लाह ने ऐसा देखें आज़ाब नाजिल किया है कि देखें वो सारे होटल्स भी बह गए हैं। और अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो इस सैलाब में ऐसा मंजर देखा है कि एक बंदे की 50-60 गायें दरिया सिंध में बहती हुई जा रही हैं, और वो दरिया भैंसों के ऊपर लटका हुआ है बेचारा। समझ रही हैं कि मैं अपनी भैंसों के लिए वो 40 किलोमीटर चली गई पीछे, वो उनके पीछे चला गया, कोई अपने बच्चों के पीछे चला गया, कोई अपने भाइयों के पीछे पानी में बह गया। और यहाँ हमारे यहाँ दूसरा सिनेरियो ऐसा भी है कि मैंने ऐसा भी वीडियो में देखा है कि बहुत से लोग जहाँ सैलाब आ रहा है वो 40-50 किलोमीटर आगे खड़े हुए हैं, या तो कोई किसी की हेल्प कर रहा है कि यार कोई इंसान बहता हुआ आ रहा है मैं उसको बचा लूँ। देखिए, 2 जज्बे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग वीडियो में देखे हैं कि वो माल गनीमत के लिए वहाँ खड़े हैं। अल्लाह माफ़ करे कि किसी की गाय आ रही है तो वो उसको डम कर दे, किसी की बकरी आ रही है तो वो डम कर दे। और मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वो बेचारे लाशें निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा जज्बा भी है हमारे पास। देखिए, दोनों सिनेरियो है, अच्छा भी और बुरा भी है। बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। मगर आप ये देखें कि इस वक्त 60% या 65% हमारा पाकिस्तान का जो रकबा है वो पानी की नज़र हुआ है। 35% या 30% हम लोग बाहर बैठे हुए, कराची भी शामिल है, कुछ और अजला भी हैं। मगर कहने का मकसद ये कि अफसोस का मकाम है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेते हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमसे बहुत नाराज़ है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इमदाद वाकई पहुंच रही है उन तक? देखें, बिल्कुल पहुंच रही है। हम सबको बुरा नहीं कह सकते, अच्छे लोग हैं जो काम करें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनके पास अपनी जायदाद है, वो अपना माल उन्होंने बनाया, ट्रक बनाया, और वो वहाँ पहुँच गया। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया, और वो चले गए। और मैंने अभी भी न्यूज़ में मैंने खैर देखी कि वो जियो न्यूज़ बता रहा था कि वो माल आया सैलाब का, कुछ लोगों ने भेज दिया। तो मैं उन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि अल्लाह खुदारा थोड़ा सा अल्लाह से डरें, और अल्लाह भी हाँ बहुत बिल्कुल। आप इंसान देखें, अल्लाह ने दुनिया इंसान के लिए बनाई है, और अगर इंसानियत ख़त्म हो गई तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। समझ रही है मेरी बात? आप ये बताएं कि कल जो फ़ंड दिया गया है जो इमरान खान की तरफ से, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी जी बिल्कुल। मैंने ये देखा कि उन्होंने टेलीफोन करी और उन्होंने 2.5 घंटे में उन्होंने माशाल्लाह लोगों ने उनको तकरीबन मैंने सुना है कि 500 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए, 5 अरब रुपए। देखें, मैं तकरीबन मेरी 35 ईयर्स उम्र है, और मुझे ज़्यादा नहीं तो 20 साल का तो होश होगा, समझ रही हैं? तो मैंने 20 ईयर्स में मैंने ये देखा है कि मैंने तकरीबन सियासतदान देखे, मेरा TV से काफ़ी लगाव हुआ है, मैं न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखता हूँ। तो मैंने अपनी तारीख में देखें, इमरान खान के पास कोई ओहदा नहीं था, ना ये मिनिस्टर था, ना ये मैंने था, मगर इसने 3 शौकत खानम अस्पताल बनाए हैं, लोगों ने इसको डोनेट किया है, और देखें लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं। अभी आप देख लें कि गवर्नमेंट नहीं जमा कर पाई। आप देखें, आप अगर 4 महीने 5 महीने पहले चले जाएँ तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए जरदारी साहब एक MNA 50 करोड़ में दे दें, 25 करोड़ में दे दें, पैसे बांट रहे थे, और यहाँ सैलाब आ गया है और अल्लाह माफ़ करे कि लोगों से मांग रहे हैं। तो ये देखें, इस चीज़ से अल्लाह हमारा नाराज़ होगा। देखें, अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, आप वज़ीर आज़म बन गए या सदर बन गए, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा मनसब दिया है, आपने अच्छा काम कर दिया, आपकी खुशकिस्मती है। और अगर आपने बुरा काम किया तो आपकी बदबख्ती है। तो अल्लाह ने कौमों को गरक कर दिया, समझ रही हैं? तो ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बनाया। देखें, इंसान ही नहीं, कोई जानवर परेशान है या बिल्ली कहीं पती है, कुत्ता पता है, हम उसके लिए भी दर्द रखते हैं दिल में। तो इंसानों के लिए तो मैंने देखा, अच्छे भी लोग मैंने देखे जिन्होंने
लोगों की जान माल औलादों को बचाने के लिए पानी में कूदे हैं, उन्होंने हेल्प करी है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो माल गमाना, कोई डंडियाँ पकड़ रहा है, कोई लकड़ियाँ पकड़ रहा है। तो उन लोगों को मेरी इंतबाह है कि प्लीज़ खुदारा अल्लाह से डरें। देखें, इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए, दूसरे नंबर पे उस बंदे से डरना चाहिए जो अल्लाह से नहीं डरता। तो इसमें कारोबार नहीं चमकाए जा रहे अपने? बिल्कुल बिल्कुल चमकाए जा रहे हैं, बिल्कुल चमकाए जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि कितने लोगों की दुकानें खुल गई हैं इसके अंदर, समझ रही हैं आप। ऐसा नहीं है कि राशन नहीं देता। वो दिन एक शख्स ने आटे के 100 बोरे लिए, वो आटे के 100 बोरे में तो चंद आटे के बोरे बेचे, फिर उसमें से एक बोरा ऐसा निकला जब उन्होंने छाना तो उसमें से 70% फोक था और 30% आटा था उसके अंदर। तो ये फ्लोर मिल मालका ने, अभी देखिए सरकारी गंदम, अभी ये कहीं बता रहे थे सिंध में पूरा पता नहीं कितने सारी बोरियां थी, सारी उनके ऊपर काई लग गई, लोगों को नहीं दी, लोग वो चूहे खा गए मगर इंसानों को नहीं दी। अल्लाह का अजाब है, हुक्मरानों के ऊपर है। आप सिर्फ एक इमरान खान के पीछे पकड़ के ना चलें, आप एक नवाज शरीफ के पीछे पकड़ के ना चलें, हम सारे ही ख़राब हैं। हम सिंगल में रुक नहीं सकते, हम हर चीज़ में 2 नंबरी है, ऐसा नहीं है। मगर देखिए, हमारा बुनियादी मसला ये है कि बुनियादी मसला ये है कि हमें तालीम जो हमारे कुरान ने हमें दी थी, जो हमें देनी थी हुक्मरानों ने, हमारा निसाब हमें नहीं पढ़ाया गया, हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं पढ़ाई गई। हमारे हाथों में मोबाइल दे दिए गए, लैपटॉप दे दिए गए। और देखें, आप कुरान पाक सीने से लगा के बच्चा मदरसे के लिए आप नहीं भेज सकते हैं। आप 10 किलो का बैग उसके कंधे पे रख के और सुबह छित्तर मार के आप उसको छोड़ आते हैं। तो कमी हमारे में है, हम दूसरे वालों को हम कुछ नहीं कह सकते। हमें खुद अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। इंसान अपनी इस्लाह करेगा, मैं अपनी इस्लाह करूँगा, मेरे भाई की इस्लाह हो जाएगी, मेरे बराबर में पड़ोसी उसकी इस्लाह हो जाएगी, गली की इस्लाह हो जाएगी, फिर एक शहर की होगी। और ये बिगाड़ देखें 75 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए, ये बिगाड़ 30-35 सालों का बिगाड़ है। अगर एक घर बिगड़ जाए उसको बनाने में भी 20-25 साल लग जाते हैं, तो फिर ये एक शहर नहीं एक मुल्क है। इसको बनाने के लिए हमें तकरीबन 20-25 साल चाहिए। देखें, अगर इमरान खान कोशिश कर रहा है, देखें हम उसको बुरा भी नहीं बोल सकते, हम उसको अच्छा भी नहीं बोल सकते। इंसान की अच्छाइयाँ देखी जाती हैं, समझ रही हैं आप। अच्छे काम उसने किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। देखें, ये रिजीम चेंज हुआ, MNA ख़रीदे गए, और आप ये देखें, मैं तो हैरान होता हूँ कि उस आदमी को इन्होंने भगा दिया, रिजीम चेंज करा दिया, और आज उसी आदमी को उन्होंने पाबंदी हटा दी कि आप आओ, टेलीथून करो, इमदाद जमा कराओ। देखो, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि जी बिल्कुल, ये पाबंदी रात को ही हटाई गई है। अच्छी बात है, थोड़ा सा ख्याल करें। एक आदमी अगर कुछ करना चाह रहा है तो करें। मैं एक बात और कहूँगा, लगेगी कड़वी मगर बहुत सुथरी बात है। हमारे पास नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान है, और शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ, इतने सारे इनके पास देखिए कितना सारा पैसा है। हमारा मुल्क अभी डिफ़ॉल्ट लेने जा रहा था। मुझे इतनी शर्म आती है, मुझे आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे मुझे शर्म आती है कि आप इतने पावरफुल हैं, जर्नल हैं, आप एक स्टिक अपनी टेबल पे मारो, इन सब सियासतदानों का यूरियन निकल जाएगा। आप वहाँ चले गए, अमेरिका $1 अरब की हाथ पकड़ के बैठ गए। यार, कोई शर्म का मकाम होता है। आप डंडी मारे, इनको पकड़े, इन्होंने इतना $1 अरब स्विस बैंकों में डाला है। क्या इख्तियारत नहीं है? आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं यार। अल्लाह से डरें, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। ख़त्म हो गई बात। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। होप कि ये पैगाम आगे जा चुका हो। हाँ, ये पैगाम आगे दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम देखें। व्यूवर्स, लोगों के जज्बात इस वक्त बहुत हैं। देखें, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो देख रहा था कि वो माओं के बच्चे बह गए पानी के अंदर। हम तो यहाँ आए कि हम 2000 कमा लूँ, मैं 4000 कमा लूँ, हम अपने कमाने के लिए आएँ। आप 60% आप देख लें, सुबह तो बेचारे कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा है, कोई माँ अपनी बेटी ढूंढ रही है। अल्लाह हम लोगों को माफ़ करे। हम लोगों के अमाल हैं, ये सख्ती अल्लाह की तरफ से हम लोगों पर है, हमारी गलतियाँ हैं, तो इसको हमने ही सुधारना है, हमने अपने गिरेबान में झाँकना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने झूठ से इज्तनाब करना है। अब एक भाई है, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? अगर वो सेब खा रहा है, वो बोलता है मैं तो केला खा रहा हूँ, तो झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलना, ये मुझे अपने भाइयों के लिए भी है, मेरे दोस्तों के लिए भी है, और मेरे ये मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप ये देखें, इस गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वो EMI मशीन का सिस्टम डाला, वो खारिज कर दिया कि वोट नहीं डालने देंगे। अब जब वो पैसों की बारी आई तो उनको कहते हैं कि आप पैसे दे दो, वही तो बेचारे पैसे दे रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट वो 3-4 अरब डॉलर आपको भेज रहे थे, आपने ग़ुलामों को बिठा दिया, उन्होंने वो पैसा बंद कर दिया। आप $1 अरब के लिए वहाँ चले गए, आप यहाँ डंडी मारते पकड़ते इनको, आप तो ये सारे पैसे दे देते आपको। भाई, आपको कहीं नहीं जाना, ये सारे पैसे इनके पास हैं, पकड़ें इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद नाम है मेरा। साजिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो सैलाब आया है हमारे मुल्क में, उसमें जो इतनी तबाहियाँ मच चुकी हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इमदाद आ रही है और उन तक पहुँच रही है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है हमारा, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जो इम्तिहान दिया, इसमें एक मिलकर हम लोग एक कौम बन के इंशाल्लाह
काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे निकाल देंगे हमें। और ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से आई हुई है। हर आदमी तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो दूसरी बात है जो इमदाद का ताल्लुक़ है, कराची में माशाल्लाह जगह जगह कैंप खुले हुए हैं और ठीक ठाक इमदाद चल रही है, लेकिन वो इमदाद उन गरीबों तक पहुँच जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। आलमी इमदाद भी आना शुरू हो गई है और पाकिस्तानी इमदाद भी चल रही है, और लोगों को भरोसा नहीं है। जिनके ऊपर भरोसा लोग उनको दे रहे हैं, बस ये उन लोगों के ऊपर है कि वो जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँचाना उनका काम है। अगर इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो फिर इमदाद देने का किसी का फ़ायदा नहीं है, लोगों का भरोसा लोगों के ऊपर से उड़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इमदाद जहाँ जहाँ आई है, ये सैलाब है 2010 में भी आया, अब 2022 में फिर आ गया। 12 साल के बाद सैलाब आ गया कि हम क्या हर साल यही करते रहेंगे? हर 10 साल के बाद के सैलाब के मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करते रहेंगे? इसका गवर्नमेंट को चाहिए परमानेंट हल निकाले कि भाई जगह जगह डैम बनाएं। अभी आपको पता है कि कहाँ का पानी खड़ा हुआ है, तो उसको आप जो सर्वे करवाएं और उन पॉइंटों पे पॉइंट नोट करके वहाँ पे डैम बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले जो अगले जो 10 साल हैं उसमें ये सैलाब ना हो। वरना फिर 10 साल के बाद जब हमारे बच्चे जवान होंगे वो भी इसी तरह सैलाब में डूबे होंगे और लोग इसी तरह इमदाद दे रहे होंगे और हम लोग ज़कात खैरात पे सारे के सारे चल रहे होंगे। तो बराए मेहरबानी इस टाइम पाकिस्तानी बनकर सोचें और इमदाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उन लोगों तक पहुँचाएँ और उन मुस्तकीन तक पहुँचाए। बेचारे को बेआसरा बैठे हुए हैं, पानी के अंदर बैठे हुए हैं, खाने को कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग जितना कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी और एक मुस्लिम के नाते कि अपने भाइयों की मदद करें। तो एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि हुकूमत इसमें कोई इक़दाम कर रही है या नहीं? देखिए, हुकूमत का जो इक़दाम है ना वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग इनफरादी तौर पर चल रहे हैं, जगह जगह NGOs हैं, फलाई इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं। हुकूमत की कहीं कहीं नज़र नहीं आ रही। वो तो इंटीरियर सीन है, इंटीरियर पंजाब है, वहाँ तो छोटे इलाके हैं, वहाँ तो ना मीडिया पहुँच रहा है ना कुछ रहा, पता ही नहीं चल रहा। उसका कराची का हाल आप देख लें, बारिशें हुई, अगर गवर्नमेंट होती यहाँ पर गवर्नमेंट की रट कायम होती तो कराची का भी वो बुरा हाल नहीं होता। कराची पानी के अंदर डूब गया, ये तो पूरे पाकिस्तान में लोगों को नज़र आया क्यों? मीडिया के ज़रिए। अब उन इलाकों में मीडिया नहीं पहुंच रहा है तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा असल बात की हकीकत क्या है। तो इस वजह से जो सैलाब आया हुआ है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप इस पर वर्किंग करें, उससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक इसी तरह हम डूबते रहेंगे। सीखने का मकाम ये है कि इस पानी को ज़ख़ीरा करके इसकी बिजली बनाएँ। और जो इंडिया में, चाइना में कितने सैलाब आते थे, हर दूसरे महीने सैलाब आते थे, उन पॉइंटों पे उन्होंने जगह जगह अपने डैम बना दिए। आज उन्हीं डैमों से बिजली बना रहे हैं और अपने आवाम को सस्ती बिजली दे रहे हैं। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग के सारे खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ जाओ हर आदमी मुँह खोल के बैठा हुआ है, रिश्वत का बाजार गर्म है। हुकूमत कुछ हो रही है। पाकिस्तान का ये 4 सूबे हैं जिसमें से वज़ीर आज़म जो है किसी सूबे का ही नहीं है। वो इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, वो सीन के अंदर तो आ गया, वो पंजाब में क्यों नहीं गया, वो KP में क्यों नहीं गया? भाई इमदाद की सबकी ज़रूरत है। आप सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म नहीं है, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। पाकिस्तानी बन के सोचें, और जिस तरह सीन में उन्होंने 15 अरब की इमदाद दी है, इसी तरह दूसरे सूबों के लिए आप डोनेट करें। ये आपके बाप का पैसा नहीं है कि जो आप अपनी जेब में रखेंगे, ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के अवाम पे रखना चाहिए। यहाँ पे एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद फ़रद हुसैन। सैयद फ़ारूक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि सैलाब ज़दगान की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये वाकई उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही? दरअसल यही इशू है जो अभी सामने आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जो है ना ट्रक्स यहाँ से गए हैं और रास्ते में ही जो है ना वो जो मुस्तहिक नहीं थे उन लोगों ने उन ट्रक्स को जो है लूट लिया है। अच्छा। तो अपील हमारी गवर्नमेंट से यही है कि वो इस तरह का जो है ना वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें कि जो लोग इस एक्टिविटी में शामिल हैं, जो यहाँ से इतना भरपूर सामान कराची से जा रहा है, वो उसको मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए। इसमें गवर्नमेंट के बगैर, इंतज़ामिया के बगैर जो है ना ये मुमकिन नहीं है। तो इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि वो लोगों का साथ दें ताकि लोगों की हिम्मत ना टूटे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी में जो है ना अपना साथ दे सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आवाम इस चीज़ में पीछे नहीं हटती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है वो भरपूर साथ दे रही है। जिस तरह 2005 के ज़लज़ले में हुआ था, लोग एक कौम जो है वो पूरी बिल्कुल यूनिटी थी और भरपूर साथ दिया था लोगों का। और अभी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है। और सैलाब ज़दगान जहाँ पे भी हैं, सिंध में, पंजाब में, KP में, इंशाल्लाह वो सब जो है ना जब तक वो रिहैब नहीं होते, लोग उनका साथ देंगे। थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इसलिए कि बहुत बड़ा इशू है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप भी इसमें हाथ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? जी, हम सब लगे हुए हैं और हमारी बहुत सी टीम है। हमारे नासिर भाई हैं, ये भी इसके अंदर जो है ना वो लगे हुए हैं और ख़ुद जा रहे हैं, लोगों के साथ चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जितनी कोशिश हो रही है। इसलिए कि थोड़ी थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना तो इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तिनके से ही कतरा ज़रिया बनता है, यही हिसाब है। तो आप ये बताइएगा कि कल जो फ़ंड की रेजिंग हुई है टेलीफोन के ज़रिए, इमरान खान ने, आपने देखा होगा, तो उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी हाँ, वो ये जो काम इमरान खान ने किया, मैं कहता हूँ इस वक्त जो है ना तमाम जो है ना वो हमारे सियासी अकाबरीन वो सियासत छोड़ दें और इमरान खान की तरह जो है ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ले आएँ जिसमें लोग एक तरफ हों और सिर्फ जो है ना वो सैलाब ज़दगान की मदद हो सके, ताकि वो जितनी जल्दी खड़े हो सकें। इसलिए कि ये वो लोग हैं जो मुल्क चलाते हैं। ये जो हमारी ज़राई अजनास है, हमारे जो मवेशी हैं, इसके बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये हमारी बैकबोन है। ये दोबारा खड़े होंगे तो इंशाल्लाह हमारी कंट्री दोबारा सर्वाइव करेगी। हमारी जीडीपी जो है ना बनाने वाले यही लोग हैं जो इस वक्त जो पानी में पड़े हुए हैं, बेघर हुए हैं। ये पाकिस्तान की जीडीपी की बैकबोन यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये फंड पहुँचेगा उन तक? जी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। हमें उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिफाकत। तो आप मुझे ये बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद की सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो जी जो ये पार्टियां जो हैं जैसे जमात इस्लामी है और ये पीपल्स पार्टी है कुछ कर रही हैं, बाकी गवर्नमेंट तो नज़र नहीं आ रही कुछ करते हुए। तो ये पार्टियां गवर्नमेंट में नहीं आती? ये अलग से है ना, ये तो पार्टी कर रही है, गवर्नमेंट अब वफाकी सतह पे तो कुछ नहीं हो रहा मेरे हिसाब में। सही, तो ये इमदाद उन तक पहुँच रही है? हाँ पहुँच तो रही है, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि ले जा रहे हैं लोग। अब यहाँ से तो ले जा रहे हैं, अब आगे आगे पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही ये पता नहीं है। तो लोग अपने कारोबार चमका रहे हैं इस चीज़ में? बिल्कुल चमका रहे हैं लोग, तो अपना नाम चमका रहे हैं और पार्टी को भी चमका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल पार्किंग का काम। पार्किंग का काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ये जो सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो चल रही हैं सरगर्मियाँ, तो इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं? इसका कंट्रीब्यूट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है कि हम खुले दिल से लोगों की, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं, दूसरे मुल्कों की मदद करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरह चंद NGOs के अलावा कोई भी ये वर्किंग नहीं करेगा। होना ये चाहिए कि जो मुतमईन करने वाले रजिस्टर्ड लोग हैं उनको खैरात, सदक़ात, ज़कात देनी चाहिए, और जितने ये लोग जो डोनेशन देते हैं, पैसे रकम, नकद रकम वगैरह देते हैं, तो वो अकाउंट में जानी चाहिए। ऐसे तो जगह जगह पे सब कैंप लगा के बैठ गए हैं। पिछले सालों की तरह भी ये चीज़ें पकड़ी गई हैं, लोगों ने ट्रकों के ट्रक अपने घरों के अंदर कर लिए। प्रॉपरली कहने का मतलब ये अगर पहुँचे तो ना कोई भूखा रहे, ना कोई घर से बेघर हो। लेकिन ये हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर हम 10 रुपये दे रहे हैं तो 30 रुपये 40 रुपये हम लोग खा जाते हैं। तो ये सरगर्मियाँ पहुँच रही हैं उन तक? नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन बहुत कम पहुँच रही है। जिस तरह पहुँचनी चाहिए उस तरह नहीं पहुँच रही हैं। जितने जिस हिसाब से लोग राशन दे रहे हैं, जूता कपड़े दे रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, अगर उसी तरीके से बिल्कुल बांटा जाए, दिया जाए, लगाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी घर या कोई भी गांव देहात जो है इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो। जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे तो हर छोटा छोटा बंदा भी इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। नहीं, अच्छी बात है, इमदाद हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानियत का पता चलता है कि वो इंसानियत के उसके अंदर है, वो दुख तकलीफ बर्दाश्त देख रहा है उन लोगों की। आवाम में तो बड़ी इंसानियत नज़र आ रही है। तो लेकिन हमारे जो मुआशरे के जो करप्ट सिस्टम बैठा हुआ है उनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए ना। ये मैं सब आप तो हम मिल के दे रहे हैं, जिस जगह पर नहीं पहुंचना आप भी पहुंच रहे हैं, आपकी टीमें भी पहुंच रही हैं, और उसके बाद जो NGOs के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनके पास इतनी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो क्यों आखिर नहीं पहुंच रहे? उनकी इमदाद आखिर वहाँ तक क्यों नहीं जा रही? उनकी रसाई आखिर वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? आपकी जा रही है, इनकी जा रही है, मेरी जा रही है, सैलानी वालों को देख लो, सारा वालों को देख लो। लेकिन कहीं आपको गवर्नमेंट के नुमाइंदे MP MNs नज़र आए हैं कि अपने हाथों से इमदाद दे रहे हो उन कैंपों में बैठे हुए, और लोग वाकई कह रहे हो कि हाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है? यहाँ हम सैलाब मुतासरीन के एक कैंप में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जो होल्डर हैं वो भी हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे इमदाद लोग दे रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे हर तरह से छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, सभी माएँ बहनें सब आके यहाँ पे देके जा रहे हैं। जब हम ये कैंप हमने लगाया था हफ्ते वाले दिन जो भी हमने सामान यहाँ पे इकट्ठा, जो भी लोग अपने हस्बे तौफीक जो दे रहे हैं वो हम जमा कर रहे हैं। इसमें आप देख लें, मिल्क के डिब्बे भी रखे हुए हैं, जूस के डिब्बे भी हैं, इसमें नए सूट भी हैं, लेडीज़ सूट भी आज आए हैं, लोग दे के गए। ये सब नए कपड़े हैं, कोई भी पुराना इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। तो जो भी वो हमें दे रहे हैं, चाहे वो पैसों की शक्ल में जो भी है, वो हम रोज़ाना जमा करके ये रेंजर्स वाले आते हैं, हम उनके हवाले कर देते हैं रोज़ाना। तो लोगों में वाकई इंसानियत नज़र आ रही है? बहुत इंसानियत है माशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है, और ये हमेशा जितने भी पाकिस्तान में इस तरह के
डिज़ास्टर्स पैदा हुए हैं, चाहे वो सैलाब की सूरत में आए हुए हैं, यहाँ पे आपने ज़लज़ला देखा था, तो इसमें पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अभी भी जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं, हमारे अलावा हमने तो सैयद सदर कोऑपरेटिव मार्केट की जानिब से हमने किया है कि इस पर कार खैर में हम भी अपना हिस्सा डालें। तो हमने कहा कि चलो इसको अपने अवाम को भी शामिल करें, वरना आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिधर भी फलाई इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। और डिज़ास्टर्स इतना बड़ा है कि अगर हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमसे बहुत जल्दी इस पर वो घोल्ड हो जाएगा, हमारा वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये कहना कुछ गलत नहीं है कि हमारा जो मुल्क है, हमारी जो आवाम है, वो इंसानियत में पीछे नहीं हटती। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी आवाम के अंदर बहुत जोश जज्बा है। और आप देख लीजिए कि जैसे भी हो, चाहे लॉकडाउन था आया था, कोरोना आया था, उसमें भी आवाम एक थी, उस वक्त भी लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पर कराची की आवाम तो माशाल्लाह ज़िंदा दिल है और वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जो भी होती है आपके सामने, आप जहाँ पे भी जाएंगी, जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं पूरे शहर में, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला खाली कोई भी कैंप नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल देखा है और काफ़ी सारे कैंप्स हमने सर्वे किए हैं और बहुत सारा लोगों ने इसमें इमदाद की हुई है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि लोग पीछे हटे हुए, लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े भी मौजूद हैं, यहाँ पे पैसे भी मौजूद हैं, यहाँ बिस्किट्स हैं, दूध के डब्बे हैं, यहाँ पर कपड़े ये रहे हैं, जूस के डब्बे भी हैं। बिल्कुल, वहाँ आगे भी देख सकते हैं कि बहुत सारा सामान मौजूद है। बिल्कुल, सब नए कपड़े, सारे सूट हैं, बिल्कुल, इसमें दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसमें बाकायदा लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों का कौमी फरीज़ा है कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी मुश्किल आए तो हम सबको मिलकर उसके साथ फाइट करनी है। अगर हम फाइट नहीं, सब यकजा नहीं होंगे तो फिर ये कौन आगे करेगा? बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना करने के लिए, आपने खुद ही बनाना है, खुद ही करना है। तो ऐसा कौम है और ऐसा नेशन हमारे पास फ़र्ज़ बनता है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग आगे बढ़ें और सब मिल के साथ काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी हम लोग इस पर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान साहब, ये बताइएगा कि लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोग आ रहे हैं, अपने जो भी जितनी खिदमत, जैसे छोटे से छोटा तबका भी जितना हो सकता है वो अपना ताउन हासिल यहाँ पे पेश कर रहे हैं। कोई कुछ दे के जा रहा है, कोई अपने कपड़े वगैरह ला रहे हैं, कोई कैश जमा करवा रहे हैं, कोई दवाई दे के जा रहा है, कोई पानी की बोतल्स वगैरह। और हमारी दूसरी भी बहुत सी जगह पे जो है कैंप्स लगे हुए हैं, कोई अपनी औरतें वगैरह भी ज्वेलर्स वगैरह भी। कहाँ लगे हुए? मुख्तलिफ इलाकों में डिफेंस में लगा हुआ है, बलोच कॉलोनी और भी खारादर की तरफ लगा हुआ है। बहुत सी मुख्तलिफ मकामात पे बहुत सारे हमारे कैंप लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह बैतुस्सलाम के। तो लोगों में इंसानियत आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कराची के बहुत से लोगों के अंदर बहुत इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि बहुत से हमारे जो है मुसलमान भाई जो मुतासिर हैं और जितने भी दूसरे इलाकों के जो है अंदरून इंटरी सिंध के अंदर जितने भी लोग जो है मुतासिर हैं, उनके लिए बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा डाल रहे हैं कि किसी तरह हमारे भाई की इमदाद हो सके। और जैसा कि आपने कल देखा कि फ़ंड भी काफ़ी इमरान खान की तरफ से टेलीफोन के ज़रिए लोगों से लिया गया, तो आप उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि वो फ़ंड जाएगा उनकी तरफ? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इमरान खान इंशाल्लाह जो है वहाँ पे फ़ंड इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचाएंगे। जिस तरह से माशाल्लाह जिनकी उस हिसाब से बातें हैं और जिस तरह से उनके जो है माशाल्लाह से सपोर्टर्स हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ तक फ़ंड जाएगा और जाना भी चाहिए ताकि उनका जो है मदद हो सके। और जो है वो जितने जो है लोग अपने आप को मायूस हो चुके हैं तो वो अपने आप को मायूस ना समझें। इंशाल्लाह उनके साथ बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह कराची वाले इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हुकूमत भी कोई हिस्सा डाल रही है, नहीं डाल? यहाँ तक हम जब देख रहे हैं तो बहुत सी जगहों पे पीपल्स पार्टी और भी बहुत सी पार्टीज़ ने भी अपने बैनर कैंपिंग की भी हैं, रेंजर्स है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, पुलिस वगैरह, और हर किसी जो पार्टीज़ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कैंप्स लगाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जो शख्स जो है अपने जितना हो सकता है अपने आप को पेश कर रहा है इस खिदमत के अंदर। मेरा एक और सवाल है कि इमदाद वाकई वहाँ तक पहुँच रही है? आप लोग तो भेज रहे हैं लेकिन वाकई वहाँ तक पहुँच रही है? इस हवाले से तो कुछ कह नहीं सकते कि इस पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से फेसबुक वगैरह पे हम देखते हैं, ट्विटर्स वगैरह पे, तो अल खिदमत है, बैतुस्सलाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि वो तो अपनी जो है चीज़ें तो पहुँचा रही हैं। काफ़ी सारी कर रहे हैं इसमें NGOs, बहुत सी NGOs हैं जो वहाँ तक जो है चीज़ें तो पहुँचा रही हैं। बाकी अब अल्लाह को पता कि क्या है। क्या क्या दे रहे हैं लोग जो है पानी दे के जा रहे हैं, कोई फ्रूट अपना बिस्किट्स हैं, दवाइयाँ हैं,
कपड़े हैं, जूते हैं, पैसों के अलावा चीज़ें भी दे रहे हैं। ज्वेलरीज दे रहे हैं, औरतें अपनी जेवरात दे के जा रही हैं। मतलब हर बच्चे आके अपनी एक बच्चे ने तो अपने उम्र के पैसे जमा के वो तक दे दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कह सकते हैं कि इंसानियत का जज्बा भी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंसानियत का जज्बा अब तक बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हो आपको इस चीज़ में वो कामयाबी मिले जिसकी आप मुंतज़िर हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, बस आपसे दुआ की अपील है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम सदर में मौजूद थे और यहाँ पे लोगों से जाना कि इमदादी सरगर्मियाँ किस तरह चल रही हैं, और वाकई मैं इस चीज़ का कह सकती हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारा जो है हमारा मुल्क इन चीज़ों में पीछे नहीं हटता। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई ही यहाँ पे काफ़ी इमदाद दी जा रही है और काफ़ी सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। तो अब ये देखना ये है, मेरा सवाल ये बनता है कि वाकई पहुँच रही है उनकी तरफ। तो इस हवाले से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।